राज्य का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल रिम्स, जहां राज्य भर से गरीब और जरूरतमंद मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन जब 100 किलोमीटर दूर से इलाज के लिए रांची आए मरीज को मालूम चलता है कि उनका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि रिम्स के डॉक्टर हड़ताल पर है, तो एक मरीज पर क्या बीतती होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल रहा मंगलवार को रिम्स का, जहां डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सैकड़ों लोगों को बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ा। यूरोलॉजी बीमारी है, यूरोलॉजी करने पैसा कुछ नहीं, जाँच और अभी तक एडमिट नहीं किया है। अभी सब बाहर से ही करना पड़ रहा है इधर से, तो अभी रहने के लिए बोला है। ये सर पेशाब से निकाल किया हुआ पेशाब का रास्ता ब्लॉक किया हुआ, मतलब ब्लॉक है, पतला निकलता है। तो अभी यहाँ से छेदा करके इससे पेशाब निकाला है, ठीक है। ये पेशाब थोड़ा किडनी चल गया, बेड मिल गया। पहले 2 दिन ऑपरेशन किया, तब 2 दिन थोड़ा दिक्कत हुआ, दर्द हुआ, फिर ऑपरेशन होगा शनिवार को बोला है। बोला ना कहाँ से? जामताड़ा से। कोई चौपारण से अपना इलाज कराने आया था, तो कोई ठाकुर गांव से अपने बच्चे का इलाज के लिए रिम्स पहुंचा था, लेकिन रिम्स का रजिस्ट्रेशन काउंटर ही बंद करा दिया गया था, ताकि न तो मरीज का नंबर लगे और न ही वह अपना इलाज करा सके। कई मरीज सुबह 10 बजे से ही रिम्स के रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास बैठे रहे, लेकिन शाम 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउंटर न खोला गया और न ही मरीज अपना नंबर लगवा सका, न ही वह अपना इलाज करा सका। किसी को पता करो तो मैं हड़ताल कहाँ से आए हैं? हम चपारण से आए। पहले भी आए हैं या कि आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। क्या परेशानी है? पता नहीं, काउंटर नहीं खोल रहा, टिकट नहीं, किस लिए आए हैं यहाँ पर? हमारा ये बच्चा सुनता नहीं है, बोलता नहीं, इसको दिखाना है। वाइफ का हमारा इस बच्चे क्या हुआ? कान से सुनता नहीं है, दिखाना था। कितने बजे आए हैं? हमारे 10 बजे आए। 10 बजे आए हैं। क्या क्या हुआ आने के बाद यहाँ दिक्कत आपको? अब यहाँ आने का जब काउंटर बंद है और बता नहीं तो क्या है कि हड़ताल है, आज नहीं है डॉक्टर है और नहीं काउंटर करेगा। तो इलाज नहीं होगा तो फिर आप लौटिएगा या फिर यही रुकिएगा? क्या कीजिएगा? दूर, बहुत दूर जाना पड़ रहा है हमारा, बहुत चौपारण आने जाने में भाड़ा खर्चा छोटा आदमी है। कितना भाड़ा लगा के आए हैं? 300 सौ लगा था सर। मालूम नहीं था कि यहाँ पर हड़ताल है? नहीं सर, यहाँ आने बाद मालूम पड़ा। नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी में देखना चाहिए ना। अब दूर वाला को हमसे परेशानी है, उसका तो हल करना चाहिए। मेरे बच्चे का कान में जख्म हो गया है, वो बह रहा है। 12 बजे आए थे, उसको आज तो हड़ताल चल रहा है, तो जाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे रह के जब डॉक्टर साहब आवेदन करेंगे तो कैसे इलाज होगा, तो यहाँ रह के क्या करेंगे। ठाकुर गाँव, गिंजर ठाकुर गाँव आज ही आए हैं। मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ? नहीं मालूम नहीं, मालूम रहता तो फिर आते क्यों उतने। क्या है बच्चे का परेशानी? कान में जख्म हो गया, अगरबत्ती का सीख से भोंक लिया था कान में, तो खून बहने लगा था, तो इलाज कराए प्राइवेट में, तो ठीक हो जाता है और फिर बहने लगता है। ये मलता है जोर से और फिर बहने लगता है कान, तो सोचे यहीं पे कान का मशीन है, कहीं पे इलाज हो जाएगा, देखेंगे कान में मशीन डाल के। नाम बताइए। मेरा नाम नीतू देवी है। जिला से आए हैं जी, वहाँ से आए मतलब चक्कर दे रहा था दिखाने के लिए, तो वहाँ इमरजेंसी में गए तो बोले जाइए वहाँ काउंटर खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आए तो यहाँ भी बंद है, दिक्कत है ही मरीज लोग का। मान लीजिए हम घर से आए दिखाने के लिए, यहाँ भी दिक्कत है, तो दिक्कत होता है। आप पहुँच गए 12 बजे। 12 बजे पहुँच गए हैं। हाँ। और पिछला 2-2.5 घंटा से बैठे हुए हैं, इलाज के आस में नहीं हो रहा हाँ, है। नहीं तो यहाँ पर पहले पर्ची मिलेगा तो फिर मेरा इलाज होगा। से पूछे थे, क्या बोला गया? यहाँ से पूछे तो बोले 2 बजे खुलेगा, अब कोई बोला नहीं आज नहीं खुलेगा, हड़ताल चल रहा है। कितना परेशानी होगा अगर आपका आज इलाज नहीं होगा तो? दिक्कत है, बहुत परेशानी है। मेरा बस भी गाँव की छूट जाएगी और मतलब रहने के भी यहाँ पे साधन जो भी है तो यहीं पर रह पाएंगे ना, इलाज भी नहीं हो पाएगा। कौन कौन आए हैं आप लोग? मेरे साथ में मेरा बच्चा है, हम हैं, अकेले हैं बस।
घर में भी मेरा 2 बच्ची है छोटी छोटी। बच्ची भी अकेले है घर हाँ, में? घर पे भी घर में है। आज नहीं इलाज होगा तो कल रुकिएगा इलाज कराने के लिए? सोच रहे हैं। सही बात, भगवान तो डॉक्टर तो भगवान के समान तो हो ही करते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। लेकिन नहीं इलाज होने के बाद तो दिक्कत होता है आदमी को। संतोषी देवी। संतोषी देवी। दिल्ली से हम लोग आए हैं। क्या हुआ है? आँख का इलाज करवाना और 1 बजे से बैठे हैं। लोग को मालूम रहता तो फिर कैसे हम लोग आते। हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। काउंटर खुलेगा उसका आसान है, लेकिन अभी से तो नहीं खुला है। 2-2:30 बज रहा है। ठिकाना नहीं। हाँ। भूखे प्यासे बैठे हैं, अपना दूर से भाड़ा दे के आए हैं। और क्या उपाय है? डॉक्टर का भरोसा में आते हैं और उन्हीं का कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन काउंटर ही बंद करा रखा है लोग। हाँ, दिखाने के लिए OPD चल जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि काउंटर से पर्ची कटा के लाइए। पर्ची कटाने आते हैं तो यहाँ बंद है। अब जाएंगे कहाँ? घर जाएंगे। दूसरे जगह इलाज कराएंगे? दूसरे जगह देखेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। अभी तो शाम होगा तो घर तो जाना है। नहीं, होने से तो प्राइवेटे में दिखाते। सरकारी है बोल के तो आते हैं गरीब आदमी। आँख का प्रॉब्लम। आँख का नाम बता दीजिए। परीक्षित महतो। कहाँ से? सिरली से। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और भगवान ही जब हड़ताल पर चला जाए तो आम व्यक्ति का क्या हो यह कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। दरअसल रिम्स के जूनियर डॉक्टर अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन रिम्स का OPD बिल्कुल ठप रहा। मरीज जो आसपास के थे वे तो वापस लौट गए, लेकिन जो दूर दराज से आए थे उन्हें रिम्स में ही रात गुजारनी पड़ी। बजट बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है और वाजिब मांग है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग का 2016 से लेकर 2018 तक का एरियर का बात है और हमें 7 पे तो मिल रहा है, बट हमारा जो एरियर है वो बाकी है। और इसके लिए हम लोग 1 महीना पहले भी सरकार से गए मांग कर रहे थे और बार बार मांग किए हैं। इसके अलावा सरकार ने बोला कि कोरोना के काल में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टरों ने आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। सैलरी की बात तो छोड़ दीजिए आप, बात है हमारे एरियर की, वो अभी तक नहीं मिला है। और हमारा टेन्योर पोस्ट होता है, PG 3 साल का कोर्स होता है, टेन्योर पोस्ट है, तो हम लोग की कोई परमानेंट एम्प्लॉई यहाँ के है नहीं। 3 साल के बाद हम भी चले जाएंगे, हमारा लास्ट सेशन है, तो हम 18 जो बेनिफिशियरी बैच है अगर चले जाएगा तो हमारे लिए कौन लड़ेगा। तो इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे जल्दी से पूरी करें। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने 7 दिन का काला बिला लगा के स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था कि सरकार सुने और यहाँ के मरीजों को कम से कम दिक्कत हो, मगर फिर भी सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली है और अभी तक साइलेंट मोड में है। तो हम लोगों ने मजबूर होकर के स्ट्राइक का रुख अख्तियार किया है और इस स्ट्राइक में हम लोगों ने ध्यान रखा है कि हमारे जितने जो नीडी पेशेंट हैं, जो इमरजेंसी केसेस हैं, उनको दिक्कत ना हो। सारे इमरजेंसी पेशेंट का इमरजेंसी ओपन है हमारे यहाँ और OT बाकी सारा काम हो रहा है, बट हम लोग अभी OPD का बहिष्कार किया। देखिए, स्ट्राइक के हम लोगों की कोशिश पूरी है कि मरीजों को कम से कम सफ़र करना पड़े और सरकार जितनी जल्दी समझ ले हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को मान ले। हम लोग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम किसी तरह से मरीजों को हर्ट करें। आज भी हमारे यहाँ ब्लड बैंक खुले हैं, आज भी हमारे इमरजेंसी केसेस हो रहे हैं और सारे प्रोसीजर चल रहे हैं, बट एक सांकेतिक स्ट्राइक है कि OPD हम लोग ने बहिष्कार किया हुआ है। OPD के सारे पेशेंट इमरजेंसी में जाकर ये काम हो रहा है उनका, बट इस सरकार को समझनी चाहिए और सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। जब तक सरकार की तरफ से हमें लिखित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए कि आपको इतने दिन के अंदर में आपका काम कंप्लीट किया जाए, तब तक हम लोग चलते रहेंगे। डॉक्टर चंद्रभूषण रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। चतरा आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं। क्या हुआ था? वो थोड़ा पैर में चोट है, वही आए दिखाने के लिए। और बोलता है कि काउंटर हड़ताल है डॉक्टर का, बैठे हुए आशा में 2 बजे बाद खुलेगा, खुला ही नहीं। हम 10 बजे आए थे और अभी तक बैठे हुए हैं, कोई आशा नहीं है। कोई नहीं, जिसको गाँठ के बोलता डॉक्टर हड़ताल है चले जाइए, और भगवान भरोसे तो क्या करे। जिसको बोलते हैं गार्ड लोग को इधर नहीं चले जाइए, डॉक्टर हड़ताल में, जूनियर डॉक्टर हड़ताल में,
कोई उपाय नहीं है। पूरा समस्या है, घर जाने की भाड़ा के यही समस्या है। फिर जाएंगे फिर आएंगे। तो क्या करिएगा, जनता का कोई अथी नहीं है। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अगर यदि भगवान के दया से डॉक्टर लोग पर्ची मिल जाएगा, दिखा लेते चले जाते हैं। रात में रहने का कोई साधन नहीं है। जमीन कहाँ से